हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। आज है फ्राइडे का दिन, मतलब इंस्टेंट रेसिपी का दिन। तो पिछली बार जैसे ही मैंने ऑल इन वन नट फ्री प्रेशर कुकर ग्रेवी आपके साथ शेयर की तो मुझे बहुत डिमांड आने लगी कि मैम ऐसे ही नो अनियन नो गार्लिक ग्रेवी भी शेयर करें जिसके साथ हम भरपूर डिशेस बना सकें। तो आज की ग्रेवी आपके बहुत सारे पर्पस सॉल्व करेगी। चाहे बाज़ार में टमाटर सस्ते आए हों और आपने उनका लाभ उठाना हो, चाहे सावन का पवित्र महीना चल रहा हो और आपने नो अनियन नो गार्लिक डिशेस बनानी हो, और चाहे आपके क्लाउड किचन में नो अनियन नो गार्लिक डिशेस की डिमांड आ रही हो, तो ये सब के लिए परफेक्ट ग्रेवी साबित होएगी। बेसिकली आज मैं नो अनियन नो गार्लिक चॉप मसाला ही बनाने वाली हूँ और इसी से मैं निकालूंगी कढ़ाई पनीर, जिसमें टमाटर के चंक्स दिखेंगे और पूरा कढ़ाई पनीर वाला टेक्सचर आएगा। और इसी ग्रेवी को ग्राइंड करके मैं एक स्मूथ ग्रेवी बनाऊंगी और जिससे मैं आपको रिच डिश बना के दूंगी, वो है शाही पनीर। तो इसके साथ मैं एक और ट्रिक बताऊंगी, जो अगर साधारण ग्रेवी को कोई रिच डिशेस के लिए यूज़ करना चाहे तो बिना ताम झाम से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इतना ही काफ़ी नहीं है, वीडियो के एंड में इस ग्रेवी का मैं टोटल वेट करके बताऊंगी, कितने लोगों को ये सर्व करेगी वो भी बताऊंगी, और जो मेरे भाई बहन क्लाउड किचन चला रहे हैं उनको पूरी कॉस्टिंग निकाल के भी बताऊंगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो नो अनियन नो गार्लिक चॉप मसाला बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं बिल्कुल पके हुए लाल टमाटर, और इसका वेट है 750 ग्राम। तो फ्रेंड्स, आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है, ग्रेवी में ज़्यादा खटास ना हो तो आपने बिल्कुल पके हुए टमाटर लेने हैं। कच्चे टमाटर खटास देते हैं ग्रेवी में, वो आपने अवॉइड करने हैं। आप टमाटरों को फाइनली चॉप भी कर सकते हो और मिक्सी में पल्स मोड में भी चला सकते हो, मतलब हल्की सी दरदरी दिखे और हल्की प्यूरी दिखे टमाटर की। तो मैं पल्स मोड में टमाटर को ग्राइंड करूँगी, छोटे छोटे काट लूँगी मैं सारे पीसेस। तो अब मैं इनको पल्स मोड में दरदरा पीस लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने टमाटर दरदरे पीस लिए हैं, इसके चंक्स भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ प्यूरी भी बन गए हैं। अब देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। ये ले लिया मैंने नमक, 1 कप दही। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखने वाली बात है, आपने फ्रेश दही लेनी है और खट्टी नहीं होनी चाहिए दही। ये ले लिया मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, रेड चिली पाउडर, और ये ले लिया मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, उसको फाइनली चॉप कर दिया है, और 2 हरी मिर्चें। आप हरी मिर्चें अपने स्पाइसेस के अकॉर्डिंग 3-4 भी ले सकते हो। ये ले लिए मैंने कुछ खड़े मसाले, 2 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 लौंग, 5 से 6 छोटी इलायची और 1.5 टीस्पून साबुत जीरा। तो सबसे पहले हम दही को फेंट लेते हैं, क्योंकि इसको मसाले के साथ मिक्स करके हम साइड में रख देंगे और तब तक टमाटर भुनेंगे। 2 टेबलस्पून डालूंगी धनिया जीरा पाउडर, ½ टीस्पून डालूंगी रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर नहीं, रेड चिली पाउडर, क्योंकि दही के साथ कश्मीरी रेड चिली पाउडर का कोई काम ही नहीं है, ये ऐसे कलर नहीं देगी। और ½ टीस्पून डाल दूंगी नमक। अब इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि दही और टमाटर इकट्ठे पड़ेंगे तो ग्रेवी खट्टी नहीं हो जाएगी। आपकी चिंता करनी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मेरी इस ग्रेवी में ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होगा। एक तो आपने टमाटर बिल्कुल पके हुए लेने हैं, और दही बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए, ताज़ी लेनी है। और इसको मसाले के साथ जब हम मिक्स कर लेते हैं पहले ही, ये मसाले दही को स्टेबिलिटी दे देते हैं, खटास होने से बचाते हैं, इसकी खटास कंट्रोल कर लेते हैं। अब आगे हमने कौन से ट्रिक्स अपनाने हैं ग्रेवी को एकदम बैलेंस्ड बनाने के लिए, मैं आपको कुकिंग के टाइम बताती जाऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको शाही पनीर बनाना बताऊंगी। तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, काजू मगज की पेस्ट बना के रख लूँगी। तो मैंने ले लिए ½ कप काजू, 1/4 कप मगज। इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी मैं पेस्ट, लेकिन मैं ये रेशियो इसलिए बता रही हूँ, जो मेरे भाई बहन क्लाउड किचन चलाते हैं और शुरू के दिनों में क्या होता है कि ऑर्डर्स की इतनी सर्टेनिटी नहीं रहती, तो हमें पता ही नहीं होता कितने ऑर्डर्स लगेंगे। तो आपने वाइट ग्रेवी बनाने का ज़्यादा तामझाम नहीं करना, थोड़ी सी ऐसी पेस्ट बना के रख लेनी है। आप रिच डिशेस आराम से निकाल पाओगे, चाहे कोई भी साधारण ग्रेवी यूज़ कर रहे हो। ये मैंने गर्म पानी में डिप कर लिए हैं। अब इसको मैं आधे घंटे का रेस्ट दे दूँगी। अगर आपको बहुत जल्दी हो तो आप 15 मिनट भी डिप कर सकते हो, लेकिन पानी बिल्कुल गर्म होना चाहिए।
तो सबसे पहले हम ऑयल या बटर या घी का मिश्रण डालेंगे। तो मैंने यहाँ ऑयल बटर मिक्स डाला है, लगभग 4 टेबलस्पून डाल देंगे। गरम होने देंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है घी या बटर मिक्स हो जाए ऑयल में तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है कोई भी डिश में। तो इलायची भी मैंने क्रश कर ली है। अब डालूंगी तेज पत्ता और ये सारे खड़े मसाले, क्रश की हुई इलायची भी डालूंगी। अब आंच मैंने धीमी कर दी है। खड़े मसालों को 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। अब मीनवाइल ऐड कर दूंगी मैं जीरा। जैसे जीरा ऐड किया मैंने गैस को मीडियम कर दिया है, तिरकने देंगे जीरा को। ऐड कर दूंगी चॉप्ड जिंजर, साथ ही में ऐड कर दूंगी हरी मिर्च। लो गैस में 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब ऐड कर देंगे टमाटर। मिक्स कर लूँगी टमाटर को। इसमें कुछ स्पाइसेस डाल दूँगी मैं। आधा चम्मच नमक डालूँगी ताकि टमाटर गल जाएं। आधा चम्मच ही हल्दी डाल दूँगी। अब भून लेंगे अच्छी तरह से टमाटर को। तो फ्रेंड्स, ग्रेवी खट्टी ना बने, टमाटर को अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अब टमाटर को मीडियम टू हाई गैस में लगातार 5-7 मिनट चलाते हुए भूनेंगे। तो टमाटर ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। बहुत गहरा रेड कलर आ जाएगा ग्रेवी में। तो फ्रेंड्स, आपकी इस स्टेज में मर्जी है जो आपने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और ऐड करना हो तो। मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं ग्रेवी को ज़्यादा स्पाइसी में नहीं बनाऊँगी। मतलब आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर के साथ थोड़ा रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो तीखेपन के लिए। अब इसको 2-3 मिनट और भून लूँगी ताकि कलर आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं और टमाटरों ने तेल भी छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमें लगता है जब टमाटर गल गए हैं, तेल छोड़ दिया है तो टमाटर पक गए होंगे। थोड़ा चख के देख लिया कीजिए। कभी कभी टमाटर में खटास रह जाती है। खटास हमें बिल्कुल ख़त्म करनी होती है। टमाटर का नेचुरल फ्लेवर तो रहता ही है, लेकिन जो खट्टापन होता है ज़्यादा, वो काफ़ी हद तक हमें ख़त्म करना होता है। तो इसलिए एक बार आप चखा ज़रूर कीजिए। अब इस स्टेज में ऐड करेंगे हम दही, लेकिन दही ऐड करने से पहले मैं गैस को कर दूंगी ऑफ। अब दही ऐड करने का एक तरीका होता है, एक तरफ से दही ऐड करते गए धीरे धीरे और एक तरफ से चलाते गए। इससे बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी आ जाती है और दही फटेगी भी नहीं। वैसे भी इसके चांसेस ख़त्म हो चुके हैं, जैसे हमने फेंट ली है और मसालों में मिला ली है, लेकिन फिर भी हम हर तरह से प्रिकॉशन लेंगे क्योंकि बेस ग्रेवी तो हमने बहुत अच्छी बनानी होती है। तो फ्रेंड्स, मेरी बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे हमने गैस ऑफ की हुई है, दही अच्छी तरह से हमने मिक्स कर ली है। अब हम गैस को करेंगे ऑन, लेकिन इसको लो में ही रखेंगे और लो में ही उबाला आने देंगे। हाई नहीं करेंगे बिल्कुल भी। दही को तब तक भुनना है जब तक दही ऑयल ना छोड़ जाए। इससे दही की खटास कम होएगी और स्वाद गहरा होएगा। देखिए फ्रेंड्स, धीमी आंच में बॉयल आ गया है। अब ऐसे ही इसको भूनते जाएंगे। हमने गैस हाई नहीं करनी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है और मैंने बिल्कुल भी गैस हाई नहीं की थी। धीमी आंच में मैंने सारा प्रोसेस किया है और इस प्रोसेस को भी 5-7 मिनट लग गए। और ये देखिए टेक्सचर देखिए कैसे आया है। ऐसे लग रहा है बहुत ही रिच कोई चीज़ें डाली हैं जिससे ये टेक्सचर आया है। इसलिए प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सही ट्रिक से हम कोई चीज़ बनाएंगे तो उसके रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। अब इस स्टेज में भी हम ऐड करेंगे धनिया जीरा पाउडर। 1 टेबलस्पून ऐड किया है मैंने। तो इस स्टेज में जो हमने धनिया जीरा पाउडर ऐड किया है वो ग्रेवी के फ्लेवर में एक डेप्थ लेके आएगा। 1 मिनट के लिए इसको भी भूनेंगे। अब ऐड करेंगे लगभग 1.5 से 2 कप पानी। तो फ्रेंड्स, ऑल इन वन ग्रेवी में मुझे किसी एक फ्रेंड ने कहा था जब मैंने ये वाली ग्रेवी जब बनाई तो थोड़ी ग्रेवी लगी नीचे। तो क्या होता है, बेसन जो होता है वो
पानी को बहुत जल्दी सोक कर लेता है, तो इसलिए कप का मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट रखें। और आधा कप ऊपर भी डालना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वाली ग्रेवी में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है पानी, क्योंकि टमाटर में अपनी भी नमी होती है, तो पानी इतना सफिशिएंट है। और इसमें हमने बेसन भी नहीं डाला जो नीचे लगे। अब मैं कर दूंगी कुकर को बंद और मीडियम आंच में 2 से 3 सीटी आने देंगे। तो फ्रेंड्स 3 सीटियां आ चुकी हैं, गैस को कर दूंगी ऑफ। प्रेशर को अपने आप रिलीज़ होने देंगे, उसके बाद हम ढक्कन को खोलेंगे। तो प्रेशर रिलीज़ हो चुका है, अब ढक्कन को खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ग्रेवी के ऊपर कैसे रोगन आ गया है। ये रोगन ही इंडिकेशन देता है कि हमने टमाटर और दही कितने अच्छे भुने हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए जैसे हम अनियन टोमेटो मसाला बनाते हैं वैसा ही टेक्सचर है, और है भी ये चॉप मसाला ही है। अब मिला देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल सही है, तो ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं लगी नीचे से। तो फ्रेंड्स आपने पानी का ध्यान अच्छी तरह से कर लेना है, जितना मैंने पानी बताया है उतना ही डालना है। कभी कभी कप का भी मेजरमेंट हिल जाता है, कभी कभी हम दूसरा कप ले लेते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। 1 मिनट के लिए कवर कर लेते हैं, क्योंकि गरम मसाला डाला है मैंने। अब ऐड कर लेंगे 1 से 2 चम्मच चीनी। गैस को मैंने लो में ही रखा हुआ है, मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स चीनी मीठा नहीं करती ग्रेवी को, एक बैलेंस्ड ग्रेवी बनाती है, मसालों को बैलेंस करती है। ऐसे ही कवर कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए और धीमी आंच में ही रखेंगे। तो ग्रेवी हमारी रेडी है। अब इस ग्रेवी को निकाल लेते हैं। थोड़ा सा धनिया डाल लेते हैं। धनिया मैंने स्टेम्स के साथ ही काटा है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ग्रेवी में। तो फ्रेंड्स ये ग्रेवी का टोटल वेट बन गया 700 ग्राम। अब लगा लेते हैं इसकी कॉस्टिंग। सारी चीज़ों की कॉस्टिंग मैंने थोड़ा सा हायर साइड में लगाए हैं। अगर आपकी परचेज़ बल्क होएगी तो आपकी कॉस्टिंग कम ही आएगी। तो मैंने लगा ली हैं टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया लगभग 30 रुपये के। दही लगेगी लगभग 20 रुपये की। तो सूखे मसाले जो लिए हैं मैंने, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ये सब मिला के 40 रुपये के पड़ गए। और साबुत मसाले जैसे तेज पत्ता, दालचीनी, हरी इलायची, ये मिला के लगभग 30 रुपये के पड़ गए। इसमें घी तेल भी पड़ा है तकरीबन 30 रुपये का। और नमक चीनी अगर मिला ले तो 5 रुपये की और लगा सकते हैं। तो गैस वगैरह मिला के ये 160 to 165 तक ग्रेवी पड़ गई है हमें, 700 ग्राम ग्रेवी। तो इसमें से हम 1 कप ग्रेवी लेंगे और उसमें से बनाएंगे 3 से 4 लोगों के लिए कढ़ाई पनीर का पोर्शन। तो उसका वेट देख लेते हैं, उस हिसाब से अंदाज़ा हो जाएगा कि इस ग्रेवी से कितने लोगों का खाना बन सकता है। उससे पहले थोड़ी स्टोरेज की बात कर लेते हैं। ये ग्रेवी को दूसरी ग्रेवीज़ की तरह बिल्कुल ठंडे करके स्टोर करनी है। 3-4 दिन के लिए आराम से फ्रिज में रह जाएगी। अगर ज़्यादा देर के लिए रखनी है तो आप फ्रीज़र में रख सकते हो, एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हो और ऊपर से क्लींज रैप करके भी रख सकते हो। मकसद हमारा यही होता है, जो हवा नहीं लगनी चाहिए, बैक्टीरिया अंदर नहीं जाना चाहिए। तो 1 कप में 200 ग्राम ग्रेवी आ गई है। तो अब इससे हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। तो इसका मतलब है 10 से 12 लोगों का खाना इस ग्रेवी से आराम से बन जाएगा। इस चॉप ग्रेवी से नो अनियन नो गार्लिक कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। ये ले लिए हैं मैंने 2 छोटे टमाटर, क्यूब कट कर लिए हैं इसको। 1 छोटी शिमला मिर्च, इसको भी क्यूब कटिंग में काटा है मैंने। और 200 ग्राम पनीर। और ये लिया है मैंने कढ़ाई पाउडर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। और ये लिए है मैंने 1 हरी मिर्च की स्लिट और जिंजर जुलियंस। और ये 1 कप ग्रेवी। गैस को कर लेंगे ऑन। 1 टेबलस्पून डाल लेंगे ऑयल और बटर का मिश्रण। तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम डाल देंगे टमाटर और शिमला मिर्च। तो फ्रेंड्स कई लोग टमाटर से बीज निकाल लेते हैं कढ़ाई पनीर में, लेकिन मैं नहीं निकालती हूँ, क्योंकि टमाटर के जो ये पल्प होता है यही एक उमामी फ्लेवर लेके आता है कढ़ाई पनीर में। शिमला मिर्च भी डाल लेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि हमने हाई हीट ही रखनी है। हाई हीट में 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। वेजिटेबल्स क्रंची भी रहनी चाहिए और थोड़ी थोड़ी पक भी जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये मैं बिल्कुल घर के लिए तैयार कर रही हूँ कढ़ाई पनीर। अगर आप होटल स्टाइल बनाना चाहते हो तो थोड़ी सी काजू मगज की पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं।
वो मैं शाही पनीर में करूँगी। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब फिर से 1 चम्मच डालेंगे हम ऑयल बटर। अब डाल देंगे जिंजर जुलियन्स और हरी मिर्ची की स्लिट्स। थोड़ी देर इसको भूनेंगे। अब ऐड कर दूंगी मैं नो अनियन नो गार्लिक चॉप मसाला। 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे मसाले को। अब डाल लेते हैं 1 टीस्पून कढ़ाई मसाला। ये मैंने मसाला बॉक्स वाली वीडियो में बताया हुआ है कढ़ाई मसाला बनाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी मैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी, लगभग ½ टीस्पून। 1 मिनट के लिए भूनेंगे। हल्का सा पानी डालूंगी। अब डाल लेते हैं पनीर के पीसेस, साथ ही में डाल लेंगे सब्जियां, थोड़ा सा नमक, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और कवर करके 5 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा पकाएंगे। तब तक पनीर अच्छी तरह से मसाले को सोख लेगा। लो कर दूंगी गैस और बीच बीच में चलाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स 4-5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए क्या टेक्सचर आ गया है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना कढ़ाई पनीर से, मज़ा आ गया बना के। जैसे हमने काजू मगज की पेस्ट नहीं डाली है तो थोड़ा बैलेंस करने के लिए हम डालेंगे 1 से 2 टीस्पून क्रीम। बहुत कम क्रीम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, टेक्सचर ख़राब नहीं करेंगे कढ़ाई पनीर का। कढ़ाई पनीर का टेक्सचर ऐसे ही रहना चाहिए। क्रीम सिर्फ मैंने बैलेंस करने के लिए ऐड की है सारे स्पाइसेस को। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो क्रीम भी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी 1 टीस्पून घर की मलाई या क्रीम डालिए। तो लो गैस में ही मैंने सेक लगवाया है क्रीम को, क्योंकि हम हाई गैस नहीं करेंगे, कभी कभी क्रीम फटने का डर हो जाता है। तो अब हम गैस को कर देंगे ऑफ, ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्रीम के साथ और बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो आपको लग रहा है ये रेस्टोरेंट स्टाइल से कोई कम बना हो कढ़ाई पनीर घर पे? क्या टेक्सचर आया है देखिए आप, और खुशबू भी लाजवाब। गार्निश के लिए डाल देंगे जिंजर जुलियन्स, हरा धनिया। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हो गया नो अनियन नो गार्लिक कढ़ाई पनीर रेडी। तो अब बना लेते हैं शाही पनीर। जैसे मैंने कढ़ाई पनीर बनाने के लिए 1 कप चॉप मसाला लिया था, उसी चॉप मसाले को मैंने पीस लिया है, एक स्मूथ ग्रेवी बना ली है और उसी से मैं आपको शाही पनीर बना के दिखाऊंगी। उसका भी 1 कप ले लिया है मैंने। तो शाही पनीर बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 200 से 250 ग्राम पनीर। ये मैंने जो काजू मगज आपको दिखाई थी शुरुआत में भिगोई हुई, उसकी मैंने पेस्ट बना ली है। और ये ले लिया मैंने कसूरी मेथी, गरम मसाला, इलायची पाउडर, मिल्क, नमक, चीनी और ये है ग्रेवी। क्रीम तो हम लास्ट में ऐड करेंगे ही। तो इस बाउल में हम एक ट्रिक करेंगे जिससे दूध फटेगा नहीं, तो कुकिंग के टाइम मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले कर लेंगे गैस को ऑन, ऐड कर लेंगे बटर ऑयल। अब ऐड कर लेंगे ग्रेवी और 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। अब ऐड कर लेते हैं 2 से 3 टेबलस्पून काजू की पेस्ट। इसको भी 2-3 मिनट भूनेंगे, इसकी कच्ची स्मेल जाने देंगे। तो अब हम ऐड करेंगे मिल्क। मुझे अक्सर ये प्रॉब्लम बताई जाती है जब मैम हम जब दूध डालते हैं तो ग्रेवी फट सी जाती है। तो देखिए जब कमर्शियल किचन्स में हम काम करते हैं तो हम दूध इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि तेज़ आग होती है, फटाफट हमने ऑर्डर निकाल के देना होता है, तो हम क्रीम से ही सारा काम चलाते हैं। लेकिन घर पे हम दूध डालेंगे और बहुत ही सिल्की स्मूथ ग्रेवी बनती है दूध डालने से। ऑथेंटिकली दूध डालना ही चाहिए शाही पनीर में। अब इसकी मैं ट्रिक बताने वाली थी। जो दूध को हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इसको हम पहले बाउल में डालेंगे, फिर यहाँ से गरम ग्रेवी लेंगे 2-3 टेबलस्पून, फिर हम दूध में ऐड कर देंगे और दूध चलाते जाएंगे लगातार। ये करने से दूध फटेगा नहीं, क्योंकि दूध का टेम्परेचर एक सार हो जाता है और दूध फटने का खतरा बिल्कुल
ना बराबर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये बात का ध्यान रखना है, आपने फुल क्रीम दूध लेना है और सेम डे वाला ही दूध इस्तेमाल करना है। तो अब क्या करेंगे, अब हम एक हाथ से दूध डालते जाएंगे और एक हाथ से स्टर करते जाएंगे। गैस बंद है अभी। वैसे भी फ्रेंड्स इसमें काजू डला हुआ है, तो काजू में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो दूध फटने नहीं देता। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है दूध ग्रेवी के साथ। अब हम गैस को कर देंगे ऑन और इसको लो कर देंगे। और दूसरा तरीका ये होता है, ग्रेवी को पूरी ठंडे होने दीजिए, उसके बाद दूध डालिए। लेकिन वो तरीका थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि हम पहले वेट करते हैं ग्रेवी को ठंडे होने की। ये तरीका बिल्कुल सही है, इससे आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए आपके सामने ही है, दूध फटेगा नहीं। और मैंने मसाले को ठंडे दूध में मिक्स किया था। तो धीमी आंच में बॉयल आने देंगे। लगातार चलाना ज़रूरी है फ्रेंड्स। जब हमने दूध डाला है तो ये देखिए उबाला आना शुरू हो गया है। अब हम दूसरी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेंगे पनीर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून ही इलायची पाउडर। अब सबको मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितनी स्मूथ ग्रेवी बनी है। अभी मैंने क्रीम भी ऐड करनी है क्योंकि शाही पनीर में क्रीम ऐड करनी ज़रूरी होती है। और आज इस ग्रेवी को मैंने स्ट्रेन भी नहीं किया क्योंकि कुकर में टमाटर को पकाए हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके थे। और अदरक भी मैंने चॉप डाली थी, हरी मिर्चें भी चॉप डाली थी, लहसुन प्याज मैंने डाले नहीं थे, इसलिए ग्रेवी ऐसे ही तैयार हो गई। 1 टीस्पून चीनी, थोड़ा सा सॉल्ट। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम कवर करेंगे फिर से इसको 3-4 मिनट के लिए। पनीर के अंदर ग्रेवी का टेस्ट इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए। लो गैस में हम 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। अब तो 3-4 मिनट हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया। अब ऐड कर देंगे क्रीम। तो देखिए कितनी स्मूथ सिल्की ग्रेवी बन गई है। अब क्रीम को हम धीमी आंच में ही एक बॉयल आने देंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। क्रीम डालने के बाद थोड़ा मीठा मुझे कम लग रहा था, मैंने चीनी डाल ली थोड़ी सी, क्योंकि शाही पनीर तो मिठास में ही होता है। ये देखिए कलर, टेक्सचर परफेक्ट। और फ्रेंड्स मैंने सारी काजू मगज की पेस्ट यूज़ नहीं की है, बाकी की मैं स्टोर कर लूँगी। इसको आप आराम से 3-4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 4 डिग्री या 3 डिग्री टेम्परेचर में। मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा है, जो घर से काम चला रहे हैं और स्टोरेज सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जैसे घर पे, और काम भी नया है, तो आप ऐसे ही पेस्ट बना के रख लीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है पूरी वाइट ग्रेवी बनाने के लिए, कोई भी रिच डिश बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा नो अनियन नो गार्लिक शाही पनीर रेडी। गैस को कर देंगे ऑफ, प्लेटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये शाही पनीर तैयार हो गया है। ये लगभग 5 से 6 लोगों के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि इसमें काजू मगज की ग्रेवी भी डली है, क्रीम भी डली है, तो इससे इसकी क्वांटिटी और बढ़ जाती है। थोड़ा पनीर भी मैंने 30 ग्राम ज़्यादा लिया था। ये तो रेसिपी टू रेसिपी डिपेंड करता है। किसी रेसिपी में चॉप मसाला कम डलेगा, किसी रेसिपी में ज़्यादा डलेगा, तो अंदाजे से ही बनती हैं ग्रेवीज। तो कंजम्पशन का अंदाज़ा ही लगाना होता है। मैंने 10 से 12 कहे हैं, क्या पता 15 से 20 लोगों का हो जाए, डिपेंड करता है। तो ये मेरी ग्रेवी बच गई है, इसको मैं क्लीन रैप करके स्टोर कर लूँगी। तो इस ग्रेवी से मैंने आपको शाही पनीर और कढ़ाई पनीर ही दिखाए हैं। बहुत वैरायटी की रेसिपीज़ बन जाती हैं इस ग्रेवी से। मिक्स वेज बन जाती है, पनीर टिक्का मसाला बन जाता है, सारी दालों को तड़का लगा लेते हैं। एज ए चॉप मसाला ही काम करता है। आलू न्यूट्री, आलू मटर, मटर पनीर, जो मर्जी बनाइए। मलाई कोफ्ता बना सकते हैं, दूसरे कोफ्ते बना सकते हैं, मशरूम मसाला, मिक्स वेज, दाल मखनी, चना मसाला, राजमा, सब बना सकते हैं। तो एक बार फिर मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समराइज़ कर दूं। एक तो आपने टमाटर पके हुए और लाल लेने हैं, उसमें मिठास होती है, और उसको भूनना बहुत अच्छी तरह से है। भूनने का प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा, तभी ग्रेवी का बेस अच्छा बन पाएगा।
और दही में हमने पहले ही मसाले मिला के रख लेने हैं ताकि दही फटे ना। और दही थिक लेनी है और फेंटना बहुत अच्छी तरह से है मसाले मिलाने के बाद। गैस को बिल्कुल लो करके या ऑफ करके दही धीरे धीरे मिक्स करें और साथ साथ में चलाते जाएं। दही ताज़ी होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए। और जब तक मसाले से तेल ना छूट जाए तब तक हमने पानी नहीं डालना। अच्छी तरह से हम भूनेंगे, तेल छूटेगा, फिर हम पानी डालेंगे। और पानी बिल्कुल एक्यूरेट डालिएगा जितना मैंने बोला है। और अगर आपको थोड़ी सी पतली ग्रेवी चाहिए इससे भी, तो आप और पानी बाद में ऐड कर सकते हो। तो एक ट्रिक मैंने आपको शाही पनीर बनाते समय भी बताई है, दूध की। दूध कभी भी हमने डायरेक्ट नहीं डालना, फटने का डर होता है। तो ठंडे दूध में ग्रेवी निकाल के मैंने पहले मिक्स की है, टेम्परेचर उसका बराबर किया है, फिर दूध डाला है और धीरे धीरे दूध डाला है और साथ साथ में चलाते गई हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारा काम या आप गैस ऑफ करके कीजिए या धीमी आंच में कीजिए। और धीमी आंच में ही आपने दूध को बॉयल आने देना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ अगर आप ऐसे ही टिप्स फॉलो करके ग्रेवी बनाएंगे तो आपकी नो अनियन नो गार्लिक ग्रेवी धमाल मचा देगी। और जब आपने कोई रिच डिशेस बनानी है तो मैंने आपको काजू मगज की पेस्ट बोला ही है, वो बना के रखी है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो। और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिए। और ये नो अनियन नो गार्लिक चॉप मसाला ट्राई करना भी ना भूलिए। बाय बाय।